प्रिय विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के सिलेबस में एक एक नियम के लेसन 3 में आज हम अध्ययन करेंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का यहाँ हल हम सबका देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न जो JNU यानी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 में पूछा गया था। शारदा ने एक कॉपी रुपये 25.50, एक पेन रुपये 7.50 का तथा 6 पेंसिलें रुपये 1.25 प्रत्येक के भाव से खरीदी। उसने दुकानदार को रुपये 50 का एक नोट दिया। राशि जो दुकानदार ने वापस की वो क्या होगी? अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सामान शारदा ने किया है उसको हम ऐड करेंगे। एक कॉपी का मूल्य बराबर कितना, 25 रुपये 50 पैसा, और एक कॉपी ही उसने खरीदी है। और एक पेन का मूल्य कितना है, 7 रुपये 50 पैसे, तो रुपये 7.50 हो गया। अब देखिए, यहाँ 6 पेंसिलों का मूल्य, यहाँ ये बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देखने की है। बच्चे यहाँ ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ देखो, लेकिन 6 पेंसिलें रुपये 1.25 प्रत्येक के भाव से खरीदी। अब प्रत्येक का अर्थ यह है कि एक पेंसिल का 1 रुपया 25 पैसे कीमत है। तो यहाँ 6 पेंसिलों का हमें लिखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, भ्रम में 6 पेंसिलों का इस तरह से प्रत्येक न पढ़ के बस वो 1 रुपया 25 पैसा लिख देते हैं, जबकि ये मूल्य है वो 1 रुपया 25 पैसा एक पेंसिल का है। तो 6 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 1.25 को 6 से गुणा कर दिया तो 7 रुपये 50 पैसे आ गया। अब उसने शारदा ने क्या क्या सामान खरीदा, एक कॉपी खरीदी, एक पेन खरीदा और 6 पेंसिल खरीदा। इन सब को हमने जोड़ लिया तो शारदा ने कुल सामान खरीदा बराबर 40 रुपये 50 पैसे का। अब शारदा ने दुकानदार को नोट कितने का दिया, 50 का, और उसने सामान कुल कितना खरीदा, 40 रुपये 50 पैसे का। तो जितना 50 रुपये का नोट दिया उसमें से जितना सामान खरीदा है वो मूल्य हम घटा देंगे। तो अब दुकानदार वापस शारदा को कितना रुपए देगा, वो 50 में से 40 रुपये 50 पैसे घटाने पर 9 रुपये 50 पैसे वापस देगा। तो ये सवाल तो सिंपल सा है, लेकिन अगर ध्यान से नहीं देखते हैं तो यहाँ स्टूडेंट अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। जैसे ये 6 पेंसिल का मूल्य है वो 1 रुपया 25 पैसा लिख देते हैं, जबकि ये एक पेंसिल का मूल्य है 1 रुपया 25 पैसा, तो 6 का हो गया 7.5। बस इसमें यही ध्यान देने योग्य बात थी। तो अब दुकानदार शारदा को कितना रुपया वापस करेगा, 9.5 रुपये। आया समझ में? आगे और क्वेश्चन देखिए जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले सालों में। 128 डिब्बे हैं जिनमें प्रत्येक में 36 टॉफियाँ हैं। यदि एक डिब्बे में 4 टॉफी कम डाली जाए तो उन डिब्बों की संख्या जिनमें उतनी टॉफियाँ डाली जा सकती हैं कितनी होंगी? ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, हमारे पास है डिब्बे कितने, 128, और एक डिब्बे में टॉफियाँ कितनी है, 36। तो हम सर्वप्रथम टॉफियों की संख्या निकाल लेते हैं कि 128 डिब्बे में 36 के हिसाब से कितनी टॉफियाँ डाली हुई हैं। तो एक डिब्बे में टॉफियाँ 36, 128 डिब्बों में टॉफियाँ होंगी 4608, जो कि 128 को 36 से गुणा करने पर प्राप्त हुई हैं। तो 128 डिब्बों में कुल टॉफियाँ कितनी हैं, 4608 टॉफियाँ। अब क्या कहता है कि एक डिब्बे में 4 टॉफी कम डाली जाए तब डिब्बों की संख्या कितनी होगी। तो अब पहले हम 36 टॉफी डाल रहे थे, अब 4 कम डालेंगे, इसका मतलब 32 टॉफियां डिब्बे में डाली जाएंगी। अब टोटल डिब्बों की संख्या कैसे प्राप्त होगी, जितनी टॉफियां हैं उसमें हम अब भाग देंगे 32 का, तब डिब्बों की संख्या आएगी। क्योंकि अब की बार हम 4 टॉफी कम डाल रहे हैं, तो पहले 36 डाली थी, अब कितनी डालेंगे, 32। तो डिब्बों की संख्या होगी 4608 में 32 का भाग देंगे बराबर 144 डिब्बे होंगे। अगर 4 टॉफियां कम डाली जाएंगी और टॉफियां वही रहेंगी 4608, तो डिब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, 144 डिब्बे आंसर। आया समझ में? आगे और क्वेश्चन देखिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे पिछले सालों में। किशोर ने रुपये 205 और 50 पैसे की दवाइयां तथा 180 रुपये 50 पैसे की एक टॉर्च खरीदी। यदि उसने कुल खरीद के लिए रुपये 500 का एक नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी? अब देखिए, किशोर क्या करता है, 205 रुपये 50 पैसे की तो दवाई खरीदता है और 180 रुपये 50 पैसे की एक टॉर्च खरीदता है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे किशोर ने कितना सामान खरीदा, कितना रुपए का खरीदा। तो किशोर ने दवाइयाँ खरीदी बराबर 205 रुपये 50 पैसे,
और किशोर ने टार्च खरीदी बराबर 180 रुपये 50 पैसे की। तो उसने कुल कितना सामान खरीदा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों का ऐड किया तो रुपये आ गया 386। अब उसने खरीद के लिए दुकानदार को कितने का नोट दिया, 500 रुपये का नोट दिया। अब 500 रुपये में से हम किशोर ने जितना सामान खरीदा है वो घटा देंगे। 386 रुपये का सामान खरीदा, तो अब उसे कितनी राशि वापस मिलेगी, 114 रुपये, जो कि 500 में से 386 घटाने पर आ गए, उसको वापस राशि मिलेगी 114 रुपये। आंसर आया समझ में। तो अब जो सामान खरीदा उसको ऐड कर लेंगे और 500 रुपये में से वो जितना सामान खरीदा वो घटा लेंगे, तो दुकानदार उसको वापस कितना करेगा, 114 रुपये। आया समझ में। आगे और क्वेश्चन देखिए, यदि बिस्कुटों के 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपये है तो बिस्कुटों के 8 पैकेटों का मूल्य क्या होगा। ये एक नियम का सिंपल सवाल है जो जेएनवी 2016 में पूछा गया, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2016 में। अब 12 पैकेटों का मूल्य है बराबर 240 रुपये, सीधा सवाल है। एक पैकेट का मूल्य होगा 240 ऊपर लिखेंगे, 12 नीचे लिखेंगे, 240 बट्टा 12 हो गया। अब 8 का जितना एक का उसको 8 से गुणा कर देंगे तो 8 पैकेटों का आ जाएगा। तो ये होगा 240 बट्टे 12 गुणा 8। अब हम कैंसिल करेंगे 4 से 8 और 12 को, 4 दूने 8, 4 × 12 और फिर 3 का भाग इसमें दे दिया तो आ गया 80। अब 80 को 80 को और 2 को गुणा कर दिया तो 160 रुपये मूल्य हो गया। तो यदि बिस्कुटों के 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपये है तो बिस्कुटों के 8 पैकेटों का मूल्य होगा 160 रुपये। आंसर ये सीधा एक नियम का सीधा सवाल था। आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, ऐसी 6 कमीजों के लिए कितना कपड़ा लेना होगा। ये एक नियम का बिल्कुल सीधा सवाल है, जहां एक कमीज के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2.75 मीटर यानी 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब 6 कमीज के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 6 से गुणा करने पर आ जाएगा। अब 2.75 को 6 से गुणा कर दिया तो आ गया 16.50 मीटर, या इसको लिख सकते हैं हम 16 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये तो सीधा था, ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक माली रुपये 9 प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब कितने रुपए में खरीदता है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहां क्या पूछता है कि एक दर्जन है वो 9 रुपए की है, तो 240 गुलाब कितने रुपए में खरीदता। तो हम क्या करेंगे, 240 जो गुलाब है उसके दर्जन बनाएंगे। कितने दर्जन बनेंगे, तो 240 के दर्जन बनाएंगे। एक दर्जन में वस्तु कितनी होती है, 12, तो इसमें 12 का भाग दिया, 20 दर्जन आ गई। 240 गुलाब के फूलों की कितनी दर्जन बनी, 20 दर्जन बन गई। अब एक दर्जन का मूल्य कितना है, 9 रुपया, तो 20 दर्जन का हम 20 को 9 से गुणा करके 180 रुपये प्राप्त कर लेंगे। तो एक दर्जन गुलाब का मूल्य 9 रुपया है, तो 20 दर्जन गुलाब का मूल्य होगा 20 गुणा 9 बराबर 180 रुपये। आया समझ में। ये थोड़ा बस क्वेश्चन यहां समझने की बात है कि 240 जो गुलाब हैं उनकी दर्जन कितनी बनेगी, तो दर्जन बनेंगी 20। अब एक दर्जन का मूल्य 9 रुपये है तो 20 दर्जन का मूल्य होगा 20 गुणा 9 180 रुपये। आया समझ में। अब आगे क्वेश्चन देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक ट्रक 175 बोरे सीमेंट ले जा सकता है, यानी एक ट्रक में 175 बोरे सीमेंट के हम ले जा सकते हैं। तो 58,275 बोरों को ले जा सकने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि 175 बोरे सीमेंट ले जा सकता है एक ट्रक, तो 58,275 बोरों के लिए ट्रक कितने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 58,275 जो बोरे हैं उसमें 175 का भाग देंगे तो ट्रकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 175 का भाग देंगे तो 333 ट्रक आएगा। तो 58,275 बोरों के लिए हमें कितने ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी, 333 ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये एक नियम का सीधा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 आगे देखिए, एक मोपेड का मूल्य रुपये 7,250 है तथा एक स्कूटर का मूल्य उससे रुपये 3,750 अधिक है। उससे किसे, स्कूटर के मूल्य से 3,750 अधिक है। मोपेड का मूल्य तो 7,250 है, स्कूटर का मूल्य कितना है, मोपेड से 3,725 अधिक है। यानी जितना मोपेड का मूल्य है तो स्कूटर का उससे 3,750 अधिक है। तो स्कूटर का मूल्य कितना होगा, 7,250 में हम 3,750 जोड़ेंगे तो स्कूटर का मूल्य कितना प्राप्त हो गया, 11,000 रुपये। अब दोनों का मिलाकर मूल्य क्या है, अब दोनों के मूल्य को जोड़ लेंगे तो दोनों का मिलाकर मूल्य आ जाएगा। तो मोपेड का मूल्य कितना है, 7,250, और स्कूटर का मूल्य कितना हो गया, 7,250 प्लस 3,750 बराबर 11,000 रुपये हो गया। अब दोनों का कुल मूल्य, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7,250 को प्लस 11,000 बराबर 18,250 रुपये आंसर। तो दोनों का कुल मूल्य कितना हो गया, 18,250 रुपये हो गया। आया समझ में।
आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन दूध के भरा हुआ है, यदि बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। देखिए बर्तन भरा हुआ कितना है, 2/3, तो खाली कितना है, 1/3। इसका मतलब जो खाली 1/3 है उसके बराबर 50 लीटर हुआ। अब 1/3 के बराबर 50 लीटर है तो बर्तन की पूरी क्षमता होगी उसके प्रतिलोम से गुणा करने पर, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल 1/3 का होगा 3/1। अब 3/1 को 50 से गुणा करते हैं, उसकी कैपेसिटी आ जाती है, तो बर्तन की क्षमता हो जाएगी 3/1 गुणा 50 बराबर 50 150 लीटर हो गई। आया समझ में। तो ये है। आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 12 आदमी किसी खेत को 4 दिनों में काटते हैं तो 4 आदमी उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 12 आदमी काटते हैं बराबर 4 दिन में, तो एक आदमी को ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा के लिए गुणा हो गया, तो क्या हुआ, एक आदमी काटेगा 12 गुणा 4 दिन में। तो 4 आदमी कितने में काटेंगे, बट्टा 4, तो 12 गुणा 4 बट्टा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 12। 12 दिनों में काट देंगे 4 आदमी। आया समझ में। ये थे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब मैं अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में निकालने के इसका अभ्यास कीजिए, तो आपकी ये अच्छी तरह से एक ही नियम के सवाल जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे। 20 आदमी किसी सड़क को 25 दिनों में बनाते हैं तो 16 आदमी उस सड़क को कितने दिनों में बनाएंगे। अब 20 आदमी बनाते हैं 25 दिन में, एक आदमी बनाएगा 20 गुणा 25, तो 16 आदमी बटा 16। अब इसको आप काट कर कैंसिल करके और इसके आंसर निकाल लेंगे। आंसर नीचे दिए हुए हैं, इनमें से एक होगा। एक गोली 99 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, 1 किलोमीटर 89 मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए ये गोली है वो 1 सेकंड में कितने जाते हैं 99 मीटर, और 1 किलोमीटर 89 मीटर के भी आप मीटर बना लेंगे। तो 99 मीटर में कितना समय लगता है, 1 सेकंड, तो 1 मीटर में लगेगा 1/99, और 1 किलोमीटर 89 मीटर के हो जाएंगे 1089 मीटर में कितना लगेगा, वो आप इसका कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। 4 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 4 आदमी करते हैं बराबर 3 दिन में, तो एक आदमी को ज्यादा समय लगेगा, तो 4 गुणा 3 आंसर आ जाएगा। ये JNU 1999 क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चन देखिए, एक किले में 96 आदमियों के लिए 40 दिनों की रसद सामग्री है, तो 60 आदमियों के लिए वह रसद कितने दिन और चलेगी। तो 96 के लिए है बराबर 40 दिनों की, तो एक के लिए 96 गुणा 40, तो 60 के लिए बट्टा 60। अब इसका कैलकुलेशन निकाल के आप कितने दिन आएंगे वो निकालेंगे। एक फौजी कैंप में 1200 आदमियों के लिए 20 दिनों की भोजन सामग्री है, 400 आदमी और आ जाने से सामग्री कितने दिन और चलेगी। अब 1200 आदमी कितने दिन वो पर्याप्त है भोजन सामग्री, 20 दिन के लिए, एक आदमी के लिए 1200 गुणा 20। अब 400 आदमी और आ गए तो आदमी कितने हो गए 1600, तो 1600 आदमी के लिए वो बट्टा 1600। इसका कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और इन प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए निकालने का अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बहुत बहुत धन्यवाद।